नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी जरूर सुने। ऐसा आपके चरणों में विनम्र निवेदन प्रार्थना है। देवी और महापुरुषों, सत्य विचलित हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी के जब हम सभी जीवात्माओं को दर्शन नहीं होते हैं तो साथ संगत जी मन में कितनी हलचल होती है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे आराध्य कल्पों वर्षों से बिछड़ रहे हों। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। जब हम सभी जीवात्माओं को पहचान होती है कि वास्तव में सच्चे सद्गुरु नारायण साकार हरि जी इस पृथ्वी लोक पर, इस भूमंडल पर साकार रूप में विराजमान है, तो साथ संगत जी दर्शन की ऐसी ललक उठती है, दर्शन करने की इच्छा जाहिर होती है। नारायण साकार हरि जी के हमें जल्द से जल्द दर्शन हो और उनकी अद्भुत अमृत वाणी हमारे कानों में जाए, तो साथ संगत जी हमारे मानवी चोला सार्थक सिद्ध हो सकता है। हो जाते हैं कर्मचारी घट्टे हो जाते हैं। अब जो कुछ कहना है सीएम साहब तो वो कहते हैं, बताते हैं, जानकारी देते हैं दुनियावी तौर पर। इसी प्रकार भिन्न भिन्न जिलों से अधिकारी कर्मचारी आए, जिस जिले में गए हैं उस जिले के जिलाधिकारी का दायित्व बनता है सारी व्यवस्थाओं का अंजाम जिलाधिकारी करते हैं। इसी तरह से वो महापुरुष कितना गजब का अतीत होता है, कितनी श्रद्धा आस्था होती है अपने परमात्मा में, अपने साकार हरि में। जब उसे सत्य का साथ मिलता है, जब सत्य का साथ मिलता है, ये माह का प्रथम मंगलवार मिलता है, आस्था श्रद्धा है, वो तन मन धन से कुर्बान हो जाता है। अगर वो न हो, कुर्बान न हो तो हमको आपको आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त कभी नहीं होता। कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है, ये हाईवे कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, हम लोग आप लोग तो जो 2 साल से होके आए हैं वो तो जान गए यहाँ तक, आगे कहाँ जाना क्या नहीं जाना। कोई महापुरुष ऐसा होगा क्यों? नारायण हरि परमात्मा का नाम आता है, वो प्राकृत जरूरी करते हैं। अनंत कालों से भक्त आत्मा भटक रही होती है, संसार में जा रही होती है और अत्याचार हो जाता है और व्यक्ति प्रवृत्ति हावी हो जाती है कंचन कामनी के लिए। जब भी हरि परमात्मा अपने चुनिंदा घट में प्राकट करते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, इसी जुबान से कहा गया है, ये सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हमारे लिए तो टाइम पास भूली है। कितनी बार सुना होगा, जब इतना सुना है तो आप समझ सकते हैं
हर किसी के, अरे भाई मोटी सी बात है, बैंक में बैंक मैनेजर अकाउंटेंट है, सरकार का पैसा है, पूरे समय मन लगा के काम करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, सरकार का एक नया पैसा इधर उधर नहीं होने देते हैं। ये आयोजन सत्य का साथ किस किस को कहां कहां दिया गया, सत्य के साथ के बहाने उन लोगों ने महापुरुषों को लूट चंदा किया और धन इकट्ठा किया, 20 लाख रुपए इकट्ठा किया, 2-3 लाख खर्च हो गया, बाकी सब खा गए। ये शख्स जो आयोजन करा रहे हैं, इनके पिताजी भी जेलर हैं झुंझुनू में, ये भी सरकारी कर्मचारी है, ये आयोजन करा रहे हैं। जो हमारी जानकारी में है, इनको ही आयोजन दिया गया है, इन्होंने ही अपना तन मन धन आपको बुलाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए ये व्यवस्थाएं जुटाई है। अतीत कितना मजबूत है और वर्तमान और सत्य के नाते बढ़ा दिया। क्यों? अच्छा कर्म करेंगे परिणाम अच्छा होगा, बुरा कर्म करेंगे परिणाम बुरा होगा। अब हम उनका नाम भी नहीं जानते, जो उनका नाम ले, शायद हर्षवर्धन नाम है, शायद कह दिया, लेकिन होगा तो ये जड़ है आते। अतीत ही कमाई वाली आत्मा है, अनंत कालों से भटक रही थी। इनके परिवार में जो सदस्य है, कौन कौन किस स्तर की कमाई वाला है। जब आयोजन सीधे टेलीफोन से दिया गया, क्यों दिया गया? ग्वालियर में प्रथम मां का आयोजन कराने की हिम्मत किसी ने नहीं थी। ऐसा ही हुआ था, वकील साहब बताते क्यों नहीं हुआ? जी प्रभु, जो ग्वालियर कमेटी के अध्यक्ष थे श्री RS सुमन, उन्होंने प्रथम मंगल के 3-4 दिन पहले हरि जी ने के पास आए। हरि जी ने पूछा कि भाई प्रथम मंगल है 1 मार्च का, बताओ आप व्यवस्थाएं कर पाओगे? तो अध्यक्ष जी ने श्री RS सुमन ने कह दी कि प्रभु मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा और मेरी क्षमता नहीं है, मैं व्यवस्था नहीं कर सकता किसी कीमत पर। स्पष्ट रूप से मना कर दिया श्री RS सुमन ग्वालियर कमेटी के अध्यक्ष ने। अब देखिए सौभाग्य, 27 तारीख को हमारा आना हुआ। धौलपुर में 50-60 हजार की संख्या रही होगी। जी प्रभु, रास्ते में धौलपुर पड़ा, गाजे बाजे ढोल तमाशे, पता नहीं कितने फूल माला फूली, 50-60-70 हजार की संख्या। स्वागत के लिए गए, कह रहे थे, हमने मना कर दिया, ऐसा संभव नहीं है, हमको 200 समय से पहुंचना। जब धौलपुर में प्रवेश किए, इस तादाद में संख्या, 1-1.25 घंटा फिर हमको वहां धौलपुर में देना पड़ा। आप में भी लगन लगी है। धौलपुर की जो आपकी बहन बेटियों को हमने देखा, महापुरुषों को देखा, कितने समय से तड़प रहे थे, चीख रहे थे। जिस तरह से किसी को प्यास लगी है, मुंह सूख रहा है, अंदर सूख रहा है, आवाज नहीं निकल रही, उसे जल चाहिए, जल मिलेगा तभी ठीक होगा। वही दशा रही होगी। दर्शन करने के बाद पूरा समय मंगलमय हो गया और बैठे ही बैठे, कहीं इतनी जगह ही नहीं, बैठे ही बैठे उन लोगों ने नृत्य करने में कोई कंजूसी नहीं की। हमको भी 1-1.25 घंटा लगा, जो हम 5 मिनट देने को भी तैयार नहीं थे। क्यों? सच्ची लगन हो, आस्था श्रद्धा हो, लोभ लालच न हो, भेद न हो, मैं न हो। हरि परमात्मा ऐसे उठा लेते हैं जैसे मछुआरा
बंसी डालता है तालाब में, कांटे में मछली फंस जाती है, सरकंडा ऊपर करता है, उसके हाथ में डंडा होता है, मारता है, मछली बाहर आ जाती है। इसी तरह से हरि परमात्मा जो वचन है, मछली ने तो कांटे में लाग लगी थी, मांस किया, आटा की, वो खाने नहीं। जो आत्मा, जो महापुरुष हरि परमात्मा के वचन को पकड़ेगा तो हरि परमात्मा वचन के कारण ऐसा झटका मारेंगे कि संसार रूप भवसागर से पार उतार देंगे। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्य के साथ के प्रेमी अनुरागी, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं। जिस तरह से यहाँ सत्य का साथ का ये महापर्व का आयोजन चल रहा है, इसी तरह से नजफगढ़ में भी, दिल्ली में नजफगढ़ स्थान है, वहां भी सत्य का साथ का आयोजन चल रहा है। अभी तो मार्च का महीना है, वो जून का महीना था, बहुत भीषण गर्मी होती है, दिल्ली की ऐसा भी जगह होती है। श्रीमान जी, खुद बीती में आना चाहिए। आप एडवोकेट हैं, हिंदुस्तान विदेशों में भी भ्रमण करते हैं, खुद बीती में आना चाहिए। अगर सत्यता के आधार पर आपने सत्य का साक्षात्कार किया है, दीदार किया है, दर्शन किया है, तब ये ठाकुर AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है, तब यहाँ दिखाई दे रहा है कि साक्षात्कार न किया होता तो यहाँ आना संभव। ये छक्का मारना चाहिए। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, बिल्कुल सत्यगत है कि जब से नारायण साकार हरि के दर्शन किए और ब्रह्मवाणी का श्रवण किया, उसके बाद, उससे पहले कहां कहां भटकता रहा, कहां कहां धक्के खाता रहा, लेकिन नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी के ये समय नहीं बता पाएंगे, हम आपको बता देते हैं। ये श्रीमान जी एक शाहजहांपुर जिले में तहसील है तिलहर, वहां के मूल निवासी है। फार्म हाउस वगैरह है कई जगह, दिल्ली में भी महल बने हुए हैं, धन की कोई कमी नहीं है, वकालत ऐसी जगह करते हैं, करेंसी की कमी नहीं है, इन्हें क्या जरूरत है आने की। अगर इन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है और देख लिया कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं, साक्षात्कार हो गया, अब जीवन में हर पल हर क्षण हरि परमात्मा ने कितनी मेहर किया है, कैसी मेहर की है। क्या सरकार के किसी विभाग में किसी को नौकरी मिल जाती है, चाहे पीएन की हो, अधिकारी कर्मचारी की हो, तो जहां जाता है यही कहता है, कहाँ भैया क्या कर रहे हो, कि सरकारी नौकरी कर रहे हो। और सरकारी नौकरी की सुनकर सामने वाला संतुष्ट हो जाता है, इससे आगे कुछ कहना ही नहीं है, संतुष्ट हो जाता है। ये कोई संस्कार था न था हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रारब्ध था, उसके कारण हरि परमात्मा ने अपने विभाग में सेवा का कर्म दे दिया है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य किसी आदमी ने नहीं दिया है। ब्रह्मांड के रचयिता ने दिया है, ब्रह्मांड के संचालन कर्ता ने दिया है, ब्रह्मांड के संहार कर्ता ने दिया है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होता है। भक्त प्रहलाद का नाम लो, ध्रुव का नाम लो, हनुमान जी का नाम आता है, रैदास जी का नाम आता है, साउथ इंडिया में तन्ना जी मन्ना जी का नाम आता है, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण की कथाएं सुनते हैं, देवी दुर्गा हनुमान जी कथाएं सुनते हैं। सुनकर हम कहां तक पहुंचे हैं, अपना स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए। अगर हमारा बेग गिर जा रहा है तो फिर हमें सतर्क सावधान हो जाना चाहिए, अटेंशन हो जाना चाहिए। क्यों? ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है।
अनंत कालों से तो इस भवसागर में मृत्यु लोक में भटकते हो गई। अब सद्ज्ञान मिला, अब तारनहार मिला है, अब संचालन करता मिला है, अब संहार करता मिला है। वो कौन सा शब्द था, कौन से घर से प्राकट हुआ, तब संसार की संरचना हुई, तो कौन सा घर था, कौन सा शरीर था, वो शब्द का प्राकट हुआ, संसार का संचालन हो रहा है। तो कौन सा घट है, कौन सा शरीर है, वहां से वो शब्द का प्राकट होगा तो संहारक का भी होगा। तो अगर हमारा समर्पण है तो हमारी भी नैया भव से पार जरूर होगी। कैसे होगी, कैसे? लड़की की शादी होती है, उसकी माता जब डोली में बैठालती है ससुराल के लिए, अटेंशन होके सुनिए, क्या कहती है उसकी माता? ये जमुना देवी अपने आप हमने बना लिया, कोई यहाँ जमुना बैठी है वो उससे हमारा मतलब नहीं। हे जमुना देवी बेटा सुन, अब इधर पियर की तरफ मुड़ के मन देखना। क्यों? अब तू जहां जा रही है बस वही तेरा घर होगा। अब लड़की विचार करती है 20 वर्ष हो गए मुझे मायके में, पियर में, माता पिता को मैंने अपना माना, भाई भाभियों को मैंने अपना माना, भतीजी भतीजों को अपना माना, कोठी को अपना माना, फार्म हाउस को अपना माना, सबको अपना मानती रही। मेरी मम्मी ने एक पल में सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। अब मैं ससुराल जा रही हूं, अगर वहां भी ऐसा हुआ तब मेरा क्या होगा? ये कॉमन सेंस की बात है, ये समझने की बात है। तब क्या होगा? अब विचार करने लगी। ससुराल पहुंचती है लड़की दुल्हन बनकर, अब वहां काम काज में लग जाती है, परिवार है, बर्तन भी साफ करना है, खाना भी बनाना है, झाड़ू भी है, एक नहीं अनेक लोगों के कपड़े वस्त्र भी साफ करने हैं, बर्तन भी साफ करने हैं। और जिसके साथ शादी होके गई उसका अभी मुख भी नहीं देखा लड़की, उस दुल्हन ने लगी रही कर्म करती रही, समझो पकड़ो, बोला जा रहा है कर्म करती रही, कर्म को नहीं ठुकराया तो समय आने पर पति टपक पड़ा। क्या बोला? पति उसके सामने टपक पड़ा। अगर वो काम को छोड़ देती तो समस्या खड़ी हो जाती, कर्म नहीं छोड़ा तो कर्म करने के बाद पति टपक पड़ा। जब पति टपक पड़ा, अगर हम भी वचन मान के कर्म करेंगे तो हरि परमात्मा आपको लेने को कब टपक पड़े सामने दिखाई देगा, कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप हरी बात जानते हैं, राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जिसके तन का समय आ गया मृत्यु होगी। लेकिन देखना यही है जो जज साहब का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था, कर्म की मार से कोई बच नहीं सकता। आज आपको शक्ति का साथ देकर मानव मंगल मिलन भावना समागम के माध्यम से आपके जीवन को खुशनुमा बनाया जा रहा है, आपके जीवन को आनंदित बनाया जा रहा है, दुख हो चाहे सुख आनंद से जीने की कला दी जा रही है। और आत्म कल्याण करने के लिए दर्शन और वचन का पालन एक ढेला चढ़ावे की बात नहीं कही जा रही है।
वैदिक काल की बात है। शंकर जी पार्वती जी जा रहे हैं, हाईवे के किनारे एक हाथी पड़ा हुआ है, चिंगार रहा है, चीख रहा है, उसके शरीर से अपार कीड़ा निकल रहे हैं। आगे बढ़ के पार्वती जी ने कहा, नाथ इतना विशालकाय पशु है, कितनी पीड़ा होती, इसके शरीर से कीड़ा ही कीड़ा निकल रहा है। शंकर जी ने कहा, सुनना चाहोगी कि हाँ, कि जो हाथी है इससे पहले मनुष्य था, ये गुरु बन गया, समझो, ये गुरु बन गया, फिर क्या हुआ, फिर ये भगवान बन गया। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी, देवी दुर्गा हनुमान जी सबके नाम को बेचता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, महल बनाता रहा, सब छूट गया। वही कर्म मरने के बाद ही हाथी बना है, भोग रहा है, और इसके पेट में जो कीड़े निकल रहे हैं वो सब इसके शिष्य हैं। शिष्यों ने भी शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी के नाम को बेचा। कर्म पीछा छोड़ता नहीं। जब बेटा बेटी माता पिता के नाम को बेचेंगे, पिता बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हरि परमात्मा ब्रह्मांड में साकार में वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और किए हुए कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। और हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, वेतन है, वेतन ही तन में है, और तन में रहते हुए वेतन है। सब कुछ तो खुलासा किया हुआ है। देवी और महापुरुषों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके चरणों में सर रखकर निवेदन प्रार्थना है, आप हरि जी की कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक और कमेंट में नारायण साकार हरि जी के महामूल मंत्र का उद्घोष जरूर करना, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है।